मैं इस समय मध्य प्रदेश की बैगा जनजाति के साथ मौजूद हूं और बैगा जनजाति के जो लोग हैं वो आदिवासी नृत्य पेश कर रहे हैं और हमारे साथ वो अपनी पूरी पारंपरिक वेशभूषा में हैं। हम आपको बता दें कि हम इस समय घने जंगलों के बीच में हैं। मध्य प्रदेश के सर्वाधिक नक्सल प्रभावित जिले बालागढ़ में हैं और बालागढ़ से करीब 90 किलोमीटर दूर घने जंगलों के बीचों बीच हैं। यहां से किसी भी दिशा में आप जाइए तो आपको कम से कम 50 किलोमीटर जंगल पार करना पड़ेगा। चारों ओर जंगल ही जंगल हैं और बीच में ये जो गांव है इसका नाम है मुवाला। तो ये बैयर नाम की तहसील है और मुवाला गांव है जहां पर 53 परिवार रहते हैं बैगा समाज के और कुल 910 लोगों की आबादी है। यहां पर करीब 850 के आसपास जो वोटर हैं, मतदाता हैं, वो रहते हैं। हम यहां पर ये जानने के लिए आए हैं कि केंद्र सरकार की ओर से दी जाने वाली सुविधाएं दिल्ली से चल करके इन गांवों तक, घने जंगलों के बीच के जो गांव हैं वहां तक कितने पहुंच पाते हैं, इन आदिवासियों तक केंद्र सरकार की योजनाएं कितनी पहुंच पाती हैं। तो हम कुछ जानकारियां लेंगे। आप लोग बताइए कि केंद्र सरकार की कुछ योजनाओं के नाम आप लोगों को पता है? जिन जिन लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं के नाम पता हो वो बताइएगा। आपको पता है? नहीं। केंद्र सरकार की कोई योजना? नहीं। आपको? नहीं। आपको केंद्र सरकार की कोई योजना पता है जो आदिवासियों को सहायता के लिए दी जाती हो, उनका जीवन अच्छा हो सके इसके लिए दी जाती है? नहीं। आपको पता है? नहीं। आपको पता है? नहीं। 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 आप तो बताइए, आपके घर में बहुत सारी योजनाओं का लाभ मिल रहा होगा केंद्र सरकार की, आपको कुछ मिल रहा है? नहीं। मिल भी रहा होगा तो आपको याद नहीं होगा। हाँ। आपके घर में गैस है? गैस है? नहीं। सरकार की ओर से गैस सिलेंडर नहीं दिया गया है? नहीं। आपको गैस सिलेंडर दिया गया है? जी। दिया गया है। हाँ। तो इस गांव में जो उज्ज्वला योजना है केंद्र सरकार की, उसका लाभ मिल रहा है सबको? 1000 वाली मिलता है। 1000 रुपए में सिलेंडर मिलता है? नहीं। हाँ। 1000 वाली महीने में भी मिलता है। अच्छा, तो बाकी जो घर हैं उनको उनके यहाँ गैस सिलेंडर पहुंचा है? नहीं। नहीं पहुंचा। नहीं। इस गांव में कितने घर में गैस सिलेंडर है? हाँ, 2-4 घर में है। सिर्फ 3 घर में। हाँ। तो केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ यहाँ पर आप लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। अच्छा, कौन कौन सी योजनाओं का लाभ मिल रहा है? अभी तो हमको कोई लाभ नहीं मिला, बस यही मकान वाले वही पीएम आवास योजना मिला है आप लोग? बस वही तो मिला है। अच्छा, अटल पेंशन योजना किसी को मिलती है गांव में? मिलती है उनको। हाँ, मिलती है। मिलता है। मिलती है। हाँ, और किसी को विधवा पेंशन भी मिलती है? मिलती है। मिलती है। मिलती है। हाँ। और कोई योजना? और योजना नहीं मिलती और उज्ज्वला नहीं मिलती। हाँ बाकी। अच्छा सर, इस गांव में करीब 910 के आसपास लोग हैं, 53 से ज्यादा परिवार हैं, तो कितने परिवारों में गैस का सिलेंडर है? सिर्फ 3-4 आप बता रहे हैं? हाँ 3-4 है, बाकी नहीं है। अच्छा, और कितने घरों में पीएम आवास योजना का लाभ मिला है? बाकी की गिनती नहीं की हम, बाकी मिला है। मिला है। हाँ। पीएम आवास योजना पहुंची? हाँ, ये पक्की मकान वाला। और सामाजिक सुरक्षा योजना कोई नहीं पहुंची? नहीं मिले है वो। अब आप आइए, आप सचिव साहब आप आइए। ये सचिव साहब हैं हमारे, इनको ज्यादा जानकारी है। क्या शुभ नाम है सर आपका? चित्रसेन पटले सर। चित्रसेन पटले जी सर। आप क्या हैं यहाँ पे? पंचायत सचिव। पंचायत सचिव हैं। तो ये बताइए कि कौन कौन सी योजना केंद्र सरकार की है जो यहाँ पर लागू है? लागू है सर, बैगा आहार अनुदान है, प्रधानमंत्री आवास है, पेंशन योजना है और लगभग सभी को मिल रही जो पात्रता रखते हैं। तो पात्रता में क्या सब लोग कट गए हैं? क्योंकि ज्यादातर लोग बता रहे हैं कि हमको नई योजना का लाभ मिल रहा है। नहीं सर, नहीं घटे हैं, मिल रहा है, लेकिन वो क्या है बता नहीं पा रहे हैं। अच्छा, और ये भी नहीं बता पा रहे हैं लोग कि उनके घर में गैस सिलेंडर है या नहीं है?
हाँ सर, गैस सिलेंडर कुछ लोगों को मिला है, कुछ बच गए हैं। कुछ में कितने? ये लोग बता रहे हैं कि 4 घर में है खाली। नहीं सर, ज्यादा लोगों को मिली। कितने लोग होंगे? लगभग सर 15-20 तो होंगे। 15-20। तो इतने सारे परिवारों में सिर्फ 15-20 क्यों? सर बाकी लोग अभी जो परिवार से पृथक हुए हैं, उन लोगों के आवेदन गए हुए हैं, उनको अभी नहीं मिला है। मतलब लाल फीता शाही में फंसा हुआ है, जी सर। कह सकते हैं ना, अभी लाल फीता शाही में फंसा हुआ है। जी सर। अब आइए ग्राम पंचायत सदस्य, आप सरपंच सर। हाँ सरपंच सर, ये बताइए कि किन योजनाओं का लाभ अभी तक इस घने जंगल तक नहीं पहुंच पा रहा है? यहाँ सभी योजना पहुंच रहा है, और कुछ लोग ये जैसा इंद्रवास है, मुख्यमंत्री इंद्रवास कुछ लोगों तक पहुंच गए हैं। अभी 29 लोगों को फिर से आवास पक्की मकान दिलाए। उसके बाद उसी में साथों में शौचालय भी है, और इनका जिसके यहाँ शौचालय नहीं था उनको भी शौचालय का निर्माण कराया है। लगभग इनको मिला भी है, 12-12 हजार रुपए दे रहे हैं। और रही अभी ये सड़क योजना अभी बंद हो गई, ग्रेवल सड़क जो भी है, तो ये बंद कर दिया गया है। और फिर इनमें लगभग 1000 रुपये बैगा परिवार से वो मुख्य, हाँ, वो भी मिल रहा है इनको, पूरे परिवारों को, महिलाओं को मिल रहा है। किस योजना के तहत मिल रहा है? वो मुख्यमंत्री आहार योजना के तहत। आहार अनुदान योजना। हाँ। तो ये जो सड़क बता रहे हैं बनना बंद हो गई है, यहाँ हम देख रहे हैं सड़क नहीं है, तो क्यों? बंद नहीं हुई है सड़क की। अभी क्या है, फिलहाल में परमिशन नहीं मिली थी, हालांकि मिल जाएगी परमिशन। सड़क मिल जाएगी तो दुनिया बहुत आगे जानी है अभी मिल जाने में। ये सड़क हम देख रहे हैं कि अभी तक यहाँ पर ये सड़क नहीं बनी है। तो सरपंच जी खुद बता रहे हैं कि ये योजना सड़क बनाने वाली अभी फिलहाल रद्द है। रद्द नहीं है सर, अभी बीच में बंद कर दिए थे, परमिशन नहीं मिल रही थी सर। अभी मिल जाएगी एसडीओ सर से। कब बंद हुई कि अभी यहाँ पर ईंटा गारा कुछ नहीं पड़ा है? नहीं सर, अभी स्वीकृत नहीं हुई है। स्वीकृत ही नहीं हुई है ना, तब आप क्यों कह रहे हैं कि सीधे कहिए ना कि यहाँ तक अभी योजना का लाभ नहीं पहुंचा है। स्वीकृति मिल जाएगी, अभी स्वीकृत नहीं हुई है सर। योजना का लाभ आप देखिए, वो उधर वो बच्चे बैठे हुए उनको भी दिखाइए कि इनको जो प्राइवेट कंपनियों का लाभ है वो तो मिल रहा है, लोग मोबाइल पे नेट देख रहे हैं, लेकिन इनके चेहरे पर जो असली मुस्कान आनी चाहिए पढ़ाई लिखाई की, वो अभी आने में कुछ समय है। देश आजाद हुआ है तब से एक पुलिया निर्माण कार्य का हम दे रहे हैं, लेकिन अभी तक उसका कोई सरकार सुनाई नहीं कर रहा है। खापा घाट मार्ग है, लगभग ये बंजर नदी 120 मीटर चौड़ा है, तो वहाँ हर साल जान मान का हत्या होता है, तो वहाँ पुलिया बनना चाहिए। हम हर सांसद मंत्रियों को कई को देख डाल, लेकिन आज तक कोई सुनता ही नहीं। और उसमें हर साल 5-6 लोग मरते हैं बह के, हर साल बैल गाय फिर आदमी, ऐसा हर साल। और हर साल बरसात में पिछले साल भी कोई मरा था? मरा था, गांव का ही आदमी, गांव का ही मरा था। क्या नाम उसका? उसका नाम वो करेली वाले के क्या नाम था? बगल के गांव का है? नहीं, ये हमारे पंचायत ही का है। एक आदमी मरा था। फिर 1 साल 2 महिला यहीं मर गए। हर साल जान मान का हत्या। ये ऐसा क्यों होता है? लोग नदी पार करने की, जंगली नदी पार करने की कोशिश करते हैं इसलिए? नहीं, उधर गांव है ना सर, कम से कम 25 से 30 गांव हैं, पंचायत भी पड़ रहे हैं। परसवाड़ा क्षेत्र और मवाला से पंचायत बैहर क्षेत्र के दोनों के बीच में है, लेकिन वहाँ हम हर मंत्रियों को हर बार प्रस्ताव दिए, लेकिन आज तक सुनाई नहीं हो रहा है। जो लोग मरते हैं वो बाढ़ से मरते हैं ना, बाढ़ से आने जाने में। तो वो बनना चाहिए, नहीं तो फिर सरकार बनाने का भी कोई मतलब नहीं रहा। अब वोट मांगने तो सभी लोग आ रहे हैं, लेकिन जो मांगे हैं वो तो होना चाहिए। अंग्रेजों के जमाना से वो देश आजाद हुआ है तब से दे रहे हैं, तो अभी तक नहीं बन रहा है। तो ऐसा सरकार बनाना भी क्या मतलब है?
तो क्या लग रहा है कि इस बार के चुनाव में लोग फिर से एक बार कांग्रेस की ओर रुख करेंगे? कांग्रेस नहीं, भारतीय बीजेपी सरकार तरफ, बीजेपी सरकार। अभी भी उन्हीं का सरकार है। अब कांग्रेस का एक सांसद भी जाएगा तो क्या करेगा? सरकार तो उन्हीं का है, केंद्र में भी है और राज्य में भी है, तो एक बार उन्हीं को दे के देखते हैं। तो इस बार बीजेपी से उम्मीद आप लोगों को बन रही है? अभी अपेक्षा नहीं कर रहे हैं, पर ऐसा लोग बोल रहे हैं। अभी तो चुनाव प्रचार चल रहा है, अब देखो अब किस में मार्गदर्शन ज्यादा पड़ता है, वो तो समय आने पर बताएंगे। तो आपको जब मार्गदर्शन हो जाएगा तो आप अपने समाज के लोगों को भी उस ओर जाने के लिए कहेंगे? कहेंगे। हमारे मांग पूरा ही नहीं हो रहा है, इसलिए और भी मूड खराब हो रहा है ये दोनों सरकार के लिए। कांग्रेस तो 62 साल लगभग राज की है ना, और ये तो अब 20-22 साल हुए। यहाँ 2 गांव हैं इस पूरे इलाके में? नहीं, इसमें 36 गांव पड़ रहे हैं। वो नदी में एक बार अगर पुलिया हो जाए वो, तो सबका आवागमन भी हो जाएगा, और यहाँ रायपुर जबलपुर डायरेक्ट हो जाएगा ये रोड जो आए हैं वो। तो यहाँ का जहाँ हम लोग इस समय खड़े हैं यहाँ पर पास पास सिर्फ 2 गांव हैं? यहाँ पास पास आने 3-4 गांव। 3-4 गांव कि 4-5 किलोमीटर के दायरे में? नहीं, 1-1 किलोमीटर के दायरे। 1-1 किलोमीटर के दायरे में 4 गांव। करेली, गोरखपुर, गंगची टोला, परसा टोला, हाँ ना, ऐसा। तो ये रजमा, खापा, कुमादय। इधर ये सामने अगर कोई सीधे चलता चला जाए तो कितने किलोमीटर जंगल पड़ेगा? ये जंगल तो मंडला तक मिलेगा आपको, मतलब 200 किलोमीटर से ज्यादा? 200 किलोमीटर से ज्यादा। मतलब किसी भी ओर जाएं तो 200 किलोमीटर का जंगल है? जंगल है। तो ये स्थिति है करीब यहाँ से किसी भी दिशा में जाएं तो 200 किलोमीटर तक सिर्फ जंगल ही जंगल नजर आएगा। ऐसे घने जंगलों के बीच में हम मौजूद हैं। बहुत सारे बच्चों से हमारी मुलाकात हुई, जो सरपंच हैं उनसे, ग्राम प्रधान से, और तमाम जो अन्य यहाँ के लोक कलाकार हैं उनसे भेंट हुई। सबसे हमने राजनीतिक बात भी की। लोगों का कहना है कि जो केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की योजनाएं हैं वो कागजों में तो पूरी हो जाती हैं, लेकिन घरों तक पूरी नहीं पहुंच पाती हैं। जो यहाँ के सरपंच हैं इस गांव के, उनका कहना है कि एक पुलिया बनाने के लिए आज़ादी के बाद से ही प्रयास हो रहा है, लेकिन अब तक वो पुलिया नहीं बन पाई है, जिसके कारण हर साल कई जाने जाती हैं, कई मवेशियों की जाने जाती हैं और कई इंसानों की जान जाती है, लेकिन आज तक कभी किसी नेता ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है। लेकिन बावजूद इसके लोगों को डबल इंजन की सरकार से उम्मीद है, और यहाँ के जो गांव वाले हैं वो ये एक तरीके से मूड बना रहे हैं कि बीजेपी को वोट देंगे ताकि इनके गांव का काम हो सके। कैमरामैन रवीश पांडे के साथ रविकांत, एबीपी न्यूज़, बालाघाट।